प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनाने वाले हैं ज़ैनब जैसी पाकीज़ा बहू की कहानी, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उसकी सास और ननद ने उस पर बहुत जुल्म किए। कभी उसे दहेज को लेकर ताने मारते तो कभी किसी बात पर जलील करते। गांव के लोग भी उसकी सास का साथ देते और ज़ैनब बेचारी मजबूर थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक विशाल सांप आया, जिसे देखकर लोग खौफ खाने लगे। उस सांप ने ज़ैनब की सास और उसके साथियों के साथ जो किया, उसे देखकर रूह कांप जाएगी। सांप का गांव में आना क्या अल्लाह की मर्जी था या कुछ और? यह सच्चा वाकया छोटे से गांव सिराजपुर की है, जहां ज़ैनब का जन्म हुआ। उसका मायका गरीब तो था, मगर ईमानदारी और दीनी रूहानियत से भरा हुआ। उसके वालिद गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी साहब के मददगार थे और माँ घर की देखभाल के साथ साथ बच्चियों को हया, सब्र और दीन की तालीम देती। घर में अक्सर रोटी सब्जी सादी ही बनती, मगर बरकत बहुत थी, क्योंकि घर में हलाल कमाई और 5 वक्त की नमाज कायम थी। ज़ैनब बचपन से ही सादगी पसंद और दिल की साफ थी। वह पढ़ी लिखी थी, मगर ज्यादा तालीम गांव की मस्जिद के मदरसे तक ही मिली। उसका शौक था कुरान की तिलावत करना और गांव की बुजुर्ग औरतों को पढ़कर सुनाना। अक्सर रात को वो आसमान देखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे माँ बाप की इज्जत कायम रखना। जब उसकी उम्र निकाह के लायक हुई तो पड़ोस के गांव के एक नौजवान अहमद का रिश्ता आया। अहमद खेतीहर था, मेहनती, नेक और नम्र मिजाज। शादी में ज्यादा दिखावा नहीं हुआ। दोनों घराने सादगी पसंद थे। निकाह के वक्त ज़ैनब ने सोचा था कि उसकी जिंदगी अब राहत और खुशियों की तरफ जाएगी। शादी के शुरू के कुछ महीने वाकई बहुत अच्छे गुजरे। अहमद उसे इज्जत देता, उसके साथ नरमी से पेश आता। वे दोनों अक्सर शाम के वक्त खेतों में बैठकर चाय पीते और अहमद कहता, ज़ैनब, तुम्हारा सब्र और सादगी ही मेरी असली दौलत है। मगर अहमद की माँ, जो गांव में असरदार और रुतबे वाली थी, उसकी खुशियां देख नहीं पा रही थी। उसे लगता कि ज़ैनब दहेज कम लाई है, और ननद भी इसी सोच में रंगी हुई थी। फिर एक मनहूस रात आई। तेज बारिश, टूटा हुआ पुल और अंधेरी नदी। अहमद खेत से लौटते हुए हादसे का शिकार हो गया। उसकी लाश अगले दिन मिली। अहमद की मौत के बाद ज़ैनब की दुनिया उजड़ गई। मायका शुरू में कुछ दिन उसके साथ रहा, मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। गरीबी और समाज के डर ने उन्हें मजबूर कर दिया। ज़ैनब को अकेले ससुराल में छोड़ दिया गया। अब उसका जीवन हर रोज तानों और जुल्म का निशाना बनने लगा, मगर उसने सब्र को थामा। 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ी। तहज्जुद में उठकर दुआ करती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। वो रात हमेशा के लिए ज़ैनब की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई। आसमान पर काले बादल घिर आए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अहमद, जो दिन भर खेतों में काम करके घर लौटने वाला था, उसी शाम कुछ अजीब बातों में उलझा हुआ था। दिन के वक्त उसने अपनी माँ से कहा था, अम्मी, इस साल की फसल का हिसाब हमें साफ करना होगा। मजदूरों के पैसे भी देने हैं और जो कर्ज हमने लिया है उसे भी चुकाना है। सास का चेहरा बदल गया था। वह हमेशा चाहती थी कि बेटे की कमाई पर बस उसका हक चले। अहमद का सीधा सादा दिल सबके साथ इंसाफ चाहता था, और यही बात उसकी माँ और बहन को खटकती थी। उस शाम अचानक बारिश शुरू हुई। नदी पर बना पुराना लकड़ी का पुल, जिसे महीनों से ठीक नहीं करवाया गया था, बहुत कमजोर हो चुका था। अहमद ने घर आने के लिए नया पक्का रास्ता चुनने का इरादा किया था, मगर उसकी माँ ने जिद की, उधर से मत जाना, पुराना रास्ता ही जल्दी पड़ेगा। गांव के कुछ लोगों ने बाद में यह भी कहा कि शायद उस दिन पुल के पास किसी ने कुछ छेड़छाड़ की थी, लेकिन किसी ने खुलकर नाम नहीं लिया, क्योंकि अहमद की माँ का रुतबा इतना था कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता था। तेज बारिश में पुल की लकड़ियां फिसलन भरी हो गईं। अहमद ने कदम रखा। अचानक एक तख्ता टूटा और वह बहती नदी में गिर गया। अंधेरी रात, तेज बहाव, किसी ने उसकी चीख सुनी तक नहीं। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिली। चेहरे पर गहरी चोट और हाथ में वही थैला था जिसमें उसने मजदूरों की मजदूरी रखी थी। गांव में अफवाहें उठीं। कुछ कहते हादसा था, कुछ कहते बदुआ का असर, और कुछ बूढ़े मौलवी तक ने धीरे से कहा, जब इंसाफ दबाया जाए तो हाथ से नहीं, इम्तिहान उतरते हैं। ज़ैनब का दिल टूट चुका था, मगर उसने इस रहस्य को कुरान की आयतों के हवाले कर दिया। अल्लाह जानता है जो हमें नजर नहीं आता। अहमद की माँ हलीमा बीबी एक वक्त में गांव की सबसे ताकतवर औरतों में गिनी जाती थी।
उसके शौहर का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके 2 ही सहारे थे, एक बेटा अहमद और एक बेटी सकीना। हलीमा बीबी के दिल में दुनिया का सबसे बड़ा डर था, गरीबी और अकेलापन। जब अहमद की शादी ज़ैनब से हुई तो हलीमा को उम्मीद थी कि भारी दहेज मिलेगा, जिससे वह गांव में अपनी शान और रुतबा बढ़ा सके। मगर ज़ैनब का मायका गरीब था और वह बस चंद जरूरी सामान और कुछ कपड़ों के साथ आई थी। उसी दिन से हलीमा के दिल में नफरत की चिंगारी जल उठी। हलीमा की सोच थी, अगर दहेज नहीं दे सकते थे तो रिश्ता ही क्यों किया। वह अहमद से भी अक्सर कहती, तेरी बीवी ने तेरे नसीब को रोक दिया है। ननद सकीना का भी हाल कुछ अलग न था। उसकी शादी कई बार टूट चुकी थी, कभी दहेज के झगड़े से, कभी लड़के वालों की ऊंची मांगों से। वह अपनी नाकामी और तन्हाई का गुस्सा ज़ैनब पर निकालती। उसे लगता था कि ज़ैनब की मौजूदगी से उसकी मां का ध्यान बढ़ गया है और उसका भाई भी बहू के रंग में रंग गया है। अहमद की मौत के बाद दोनों की नफरत हद से बढ़ गई। हलीमा को लगा कि उसका आखिरी सहारा छिन गया और इसकी वजह वही मनहूस बहू है। सकीना को लगा कि अब घर की सारी जायदाद पर ज़ैनब का हक होगा। उनकी नफरत में 3 बड़े कारण थे। दहेज की लालच, वो हमेशा चाहती थीं कि बहू मायके से सोना, चांदी और पैसे लाए। सहारे का खोना, बेटा ही उनका सहारा था, उसके जाते ही उनका दिल कड़वा हो गया। ईर्ष्या और नाकामी, ननद की असफल शादियों का दर्द उसने बहू पर निकाला। गांव के लोग सब जानते थे, मगर हलीमा बीबी का रुतबा इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। गांव की औरतें धीरे से कहती, ये औरत जो दिखती है वैसी नहीं, इसका दिल अंदर से पत्थर हो गया है। अहमद की मौत के बाद ज़ैनब की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। रोजाना के ताने, बुरे शब्द और बेपनाह जुल्म उसे अंदर से तोड़ते जा रहे थे, लेकिन उसकी रूह टूटने नहीं देती थी, क्योंकि उसके दिल में एक यकीन था, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रात के सन्नाटे में जब सास और ननद सो जाती, वह चुपचाप उठकर वुजू करती, फर्श पर बिछी पतली सी चटाई पर खड़ी होती और तहज्जुद की नमाज अदा करती। आंसुओं से उसकी आंखें भीग जाती और वह अपने रब से कहती, या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं मजबूर हूं, लेकिन तेरा सहारा सबसे बड़ा है। मुझे सब्र अता कर और उन लोगों के दिल बदल दे जो मुझसे नफरत करते हैं। दिन में 5 वक्त की नमाज उसकी ढाल थी, मगर जो चीज उसके दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती थी वह थी कुरान की तिलावत। जब उसका दिल टूटा हुआ होता तो वह सूरह अल इंशिराह पढ़ती, तो क्या हमने तेरे सीने को नहीं खोल दिया। इस आयत को पढ़कर वह कहती, हाँ मेरे रब, तू मेरी तकलीफ दूर करेगा। जब वह खुद को अकेला महसूस करती तो सूरह दुहा पढ़ती, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, न ही तुझसे नफरत की। यह आयत उसके दिल को उम्मीद से भर देती और हर मुसीबत में उसका जिक्र था, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा मददगार है। गांव की औरतें कभी कभी देखती कि ज़ैनब कितने सब्र से काम ले रही हैं। वे सोचती, ये औरत पत्थर की बनी है क्या, इस पर इतना जुल्म होता है फिर भी इसका चेहरा रोशन रहता है। असल में वो रोशनियत उसकी इबादत और सब्र का असर था। उसका सब्र किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि ईमान की ताकत का निशान था। सिराजपुर गांव बाहर से देखने में शांत था, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, मस्जिद के ऊंचे मीनार और खेतों में मेहनतकश लोग। लेकिन इस गांव में एक अनकहा डर पसरा रहता था। इस डर की वजह थी हलीमा बीबी, ज़ैनब की सास। हलीमा बीबी का गांव में बड़ा रुतबा था। उसका मायका भी इसी इलाके में असरदार था। लोग उसे मालकिन बीबी कहकर बुलाते थे। पंचायत के फैसलों में उसका हाथ रहता, जमीन के लेन देन में उसकी राय ली जाती और गांव के दबंग भी उससे सीधी टक्कर लेने से डरते थे। जब अहमद जिंदा था तब भी लोग जानते थे कि हलीमा अपने बेटे की कमाई और इज्जत का इस्तेमाल अपनी शान दिखाने में करती है। अहमद की मौत के बाद तो उसका गुस्सा और दबदबा और बढ़ गया। उसने अपने बेटे की मौत का इल्जाम ज़ैनब पर डालकर गांव के सामने रो रो कर कहा, इस मनहूस औरत ने मेरे घर का दिया बुझा दिया। गांव के लोग सब जानते थे कि हादसा ज़ैनब की वजह से नहीं हुआ, मगर कौन उसका साथ देता। गरीब किसान डरते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। औरतें सहानुभूति रखती थीं, लेकिन उनके शौहर कहते, बीवी चुप रहो, हमें उस औरत से पंगा नहीं लेना। बूढ़ा मौलवी साहब जो गांव के मस्जिद के इमाम थे, कई बार ज़ैनब को चुपके से समझाते, बेटी सब्र करो, अल्लाह की रस्सी मजबूत है।
एक दिन हक जरूर आएगा, मगर वे भी खुलकर उसका पक्ष नहीं ले पाते थे, क्योंकि मस्जिद की चंदा रकम का एक बड़ा हिस्सा हलीमा के घर से आता था। एक पड़ोसी थी, फातिमा खाला, जिन्होंने कई बार ज़ैनब को बचाने की कोशिश की। वो रात में चोरी छिपे उसके पास आती, खाना देती, दिलासा देती, मगर वो भी खुलकर उसके हक में नहीं बोल पाती, क्योंकि उनके बेटे की शादी की उम्मीदें हलीमा के रिश्तों पर टिकी थीं। गांव का माहौल यही था, सब देखते थे, सब समझते थे, मगर डर और लालच ने सबकी जबान बंद कर रखी थी। दिन बाकी दिनों से अलग था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और गांव के ऊपर जैसे अजीब सी खामोशी उतर आई थी। पिछले कुछ हफ्तों से हलीमा बीबी का मिजाज और बिगड़ता जा रहा था। वह ज़ैनब को सुबह से रात तक काम में झोंक देती और उस पर नए नए इल्जाम लगाती। उस हफ्ते घर में कई अजीब बातें हुईं। आंगन में दूध बार बार खट्टा हो जाता, चूल्हे की आग अचानक बुझ जाती, रात को छत से अजीब सी आवाजें आती। गांव की औरतें कहती, ये घर पाप से भर गया है, इसकी हवा तक भारी हो गई है। कोई कहता, शायद अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। फिर एक शाम जब सूरज ढल चुका था और नमाज मगरिब का वक्त था, ज़ैनब वुजू कर रही थी कि अचानक जोर का शोर मचा। हलीमा बीबी भंडार घर में अनाज के ढेर को उलट पलट रही थी। तभी अनाज के बोरे के बीच से एक काला, मोटा और फन फैलाए सांप निकल आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। हलीमा चीखी और पीछे हटने लगी, लेकिन सांप ने बिजली की तरह झपट्टा मारा और उसके पैर में दांत गड़ा दिए। कुछ ही पलों में उसका पैर सूजने लगा, होंठ नीले पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। ननद सकीना चीख चीख कर गांव वालों को बुलाने लगी। लोग दौड़े आए, लेकिन सांप जैसे अचानक आया था वैसे ही सरकता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। गांव के बूढ़े हकीम ने पैर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यह साधारण डसना नहीं है, ये या तो गंदगी और लापरवाही का नतीजा है या ऊपर वाले का इम्तिहान। उस रात घर में कोहराम मच गया। हलीमा दर्द से तड़प रही थी, ननद बेबस होकर रो रही थी और गांव वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या ये उसी जुल्म का नतीजा है जो इस घर की औरत ने अपनी बहू पर किया? और उसी वक्त ज़ैनब नमाज की चटाई पर बैठी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दिल में कहा, या अल्लाह, ये भी मेरी सास है, चाहे इसने मुझ पर जुल्म किए हों, मैं इन्हें मरते नहीं देख सकती। सांप के डसने के बाद घर का माहौल जैसे ठहर गया था। हलीमा बीबी का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें उखड़ने लगी थीं। ननद सकीना घबराई हुई थी। गांव वाले मशवरा कर रहे थे, कोई हकीम को बुलाने कह रहा था, कोई झाड़ फूंक वाले को। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच ज़ैनब ने कुछ और ही सोचा। उसने वुजू किया, क़िबला रुख होकर नमाज की चटाई पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसकी जबान पर पहले सूरह फातिहा आई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम किया और वह पानी सांस को पिलाया। फिर उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। आंसुओं से उसकी आंखें भीग रही थीं, मगर लबों पर सब्र था। वह पढ़ते हुए दुआ कर रही थी, या रब्बुल आलमीन, अगर ये अजाब है तो रहमत में बदल दे, अगर ये इम्तिहान है तो हमें सब्र और हिदायत दे। इस औरत ने मुझ पर जुल्म किए, मगर मैं तेरे हुक्म से माफ करती हूँ। बस इसे शिफा दे और मेरे दिल की कड़वाहट मिटा दे। रात के दूसरे पहर तक उसने सूरह अल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर पूरे घर में दम किया। उस घर की दीवारें जैसे पहली बार सुकून की सांस लेने लगीं। अचानक हलीमा बीबी की कराहट धीमी पड़ गई। उसकी सांसें काबू में आने लगीं। वह धीरे धीरे आंखें खोलकर बोली, ज़ैनब, तूने मेरे लिए दुआ की? ज़ैनब की आंखें भर आईं, मगर उसने बस इतना कहा, मैंने वही किया जो एक मुसलमान और बहू को करना चाहिए। गांव के बूढ़े मौलवी साहब, जो देर रात तक तिलावत में मशगूल थे, सुबह आए और कहा, बेटी, तूने जो किया वही असल ईमान है, अल्लाह तुझे अज्र देगा। सांप के डसने की घटना और ज़ैनब की तिलावत से हलीमा बीबी की जान बची तो घर का माहौल जैसे एकदम बदलने लगा। वो औरत जो अब तक ज़ैनब को तानों के बाणों से छलनी करती थी, पहली बार उसके सामने नजरें झुकाकर बैठी थी। हलीमा बीबी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं तुझ पर बहुत जुल्म करती रही, तूने बदले में मेरे लिए दुआ की, मुझे बचाया, क्या तू मुझे माफ करेगी? ज़ैनब की आंखें भीग गईं। उसने कहा, अम्मा, अल्लाह भी तो कहता है, जो माफ करता है उसका दर्जा बुलंद होता है। उस दिन से हलीमा बीबी का रवैया बदलने लगा। वो ज़ैनब के साथ नमाज पढ़ने लगी। घर में पहली बार तिलावत की आवाजें आम हो गईं।
ननद सकीना, जो हमेशा जलन और ताना मारने में आगे रहती थी, उसने एक दिन सबके सामने कहा, भाभी, मैं भी आपकी जैसी सख्त हालात में होती तो शायद बदला लेती, मगर आपने तो सब्र और माफी का रास्ता चुना। धीरे धीरे गांव वालों में भी बात फैल गई। जो लोग अब तक सास के डर से चुप थे, वो अब जैनब को इज्जत से बुलाने लगे। गांव की औरतें कहने लगीं, देखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन हलीमा बीबी खुद गांव की चौपाल पर गई और कहा, आज मैं सबके सामने इस लड़की को अपनी बेटी मानती हूं। मैंने जो जुल्म किए वो मेरी नादानी थी। अल्लाह गवाह है, अब ये इस घर की मालिक है। उस दिन के बाद से घर में बरकत आ गई। जहां कलह थी वहां मोहब्बत, जहां ताने थे वहां दुआएं, जहां डर था वहां अल्लाह का नूर, सांप के डसने, तिलावत की बरकत और सास ननद के बदलते रवैये के बाद भी गांव का माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग अब भी कानाफूसी करते। क्या ये सब सच में करामात थी या बस इत्तेफाका? एक रात गांव में भीषण तूफान आया। पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली गिरी और मस्जिद की छत का एक हिस्सा टूट गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी वक्त जैनब ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, मस्जिद की मरम्मत हम सब मिलकर करेंगे। अल्लाह का घर उजड़ जाए ये हमसे नहीं होगा। उसकी हिम्मत देखकर कुछ मर्द भी आगे आए। हलीमा बीबी ने भी सबके सामने ऐलान किया, आज से इस घर का एक एक रुपया नेक काम में लगेगा। जैनब की इज्जत मेरी इज्जत है। गांव में पहली बार औरतों ने पहल करके मस्जिद की मरम्मत करवाई। ननद सकीना ने भी लोगों से कहा, हमने जैनब के साथ बहुत बुरा किया, मगर उसने हमारे लिए भलाई की। यही असली जीत है। जब मस्जिद की नई छत पर पहला अजन हुआ तो पूरा गांव जैसे जाग उठा। बच्चों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। औरतों ने जैनब से कुरान की तिलावत और दुआएं सीखनी शुरू की। मर्दों ने अपनी पुरानी नफरतें मिटाकर एक दूसरे से हाथ मिलाए। गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब ने कहा, ये औरत जैनब ही हमारी असली शिक्षक है। इसने दिखाया कि सब्र और ईमान से सबसे अंधेरा घर भी उजाला बन सकता है। ये वह मोड़ था जहां कहानी ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी। जैनब, जो कभी लाचार, मजबूर और तानों का शिकार थी, अब गांव की रहनुमा बन गई। महीनों की कशमकश, आंसुओं और दुआओं के बाद आखिरकार गांव में सुकून लौट आया। मस्जिद की छत फिर से आबाद हुई और हर सुबह की अजान में जैसे एक नई रूहानी ताकत गूंजने लगी। जैनब, जिसने कभी अपनों के ताने और गांव की बेरुखी झेली थी, सास और ननद अब उसके साए से भी मोहब्बत करने लगी। गांव वाले भी समझ गए कि जब कोई बेगुनाह पर जुल्म हो और हम चुप रहें तो वो गुनाह हमारे हिस्से में भी आता है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी विधवा या बेसहारा औरत अकेली नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे सब्र, नेकी और तवक्कुल का सबक सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और हम आगे किस तरह की कहानियां बनाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।